जो सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीने दो। आप सभी लोग पाठ्य पुस्तक खोल लेंगे। ये देखिए पुस्तक है आपकी, है ना। उसमें हम आपको एक प्रश्न कर रहे हैं, आपको उस प्रश्न का आंसर देना है। आपको कौन सा जानवर अच्छा लगता है और क्यों लगता है, बताइए। जैसे यहाँ पर चित्र में दिया है, जीने दो सबको। ये क्या दिखाया है, शेर। ये क्या है, बिल्ली। क्या कर रही है, दूध पी रही है ना। अब जीने दो सबको यहाँ पर बोला गया। नहीं तो शेर क्या करता है, खा जाता है ना। उसकी कोई दो विशेषताएं बताइए, बताइए आप। यस, है ना। हमको कुत्ता बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो रखवाली करता है और हमारे घर में रहने से वह हमारी रखवाली तो करता ही है, साथ साथ वह हमारे बहुत सारे कामों में भी हमारा साथ निभाता है। और बताइए आप, अनल। बिल्ली अच्छी लगती है ना, क्योंकि वह दूध तो पीती है, उसको बोला गया है, लेकिन वह उसको जब दो, हमारे घर में रहती तो वो जब दो तभी पीती है, अन्यथा वह नहीं छूती। हाँ, तो देखिए आज हम आपको छोटा सा एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, है ना। एक बार की बात है, जंगल वासियों ने शेर को अपना राजा चुन लिया। शेर अपनी मांद में आराम कर रहा था। मांद यानी होता है गुफा, है ना। एक बिल्ली आई, वह दूध पीने लगी। शेर दहाड़ा, बिल्ली से कहने लगा, मुझसे बिना पूछे दूध कैसे पी लिया। बिल्ली ने हंसते हुए कहा, जीभ से पिया। हम बिल्लियों को दूध बहुत पसंद होता है, हम दूध नहीं पिएंगे तो क्या घास खाएंगे। शेर को उसका मजाक बहुत बुरा लगा। वह दहाड़ते हुए बोला, मैं सारी बिल्लियों को आदेश देता हूँ कि आज ही इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चली जाए। बिल्ली ने आंखें मटकाते हुए कहा, हाँ हाँ, यही एक जंगल नहीं है जहाँ हम रहे, हम जा रहे हैं। जंगल की सारी बिल्लियों ने जंगल छोड़ दिया। शेर अपनी मान में आराम करता रहा। मान मतलब गुफा। एक दिन की बात है, शेर ने देखा कि एक नेवला आकर मान में रखा उसका शिकार खा रहा। उसने दहाड़ा, नेवले तुम्हारी यह हिम्मत, चल भाग जा इस जंगल से, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। नेवला डर गया, बोला, हुजूर हम मांसाहारी जीव हैं, कहाँ जाएं। शेर बोला, कहीं भी जाओ, लेकिन यह जंगल छोड़ दो। सारे नेवले जंगल छोड़कर भाग गए। अब शेर निश्चिंत था। एक दिन वह आराम कर रहा था, तभी अचानक उसे अपनी मान में सांप ही सांप दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर शेर फिर चिल्लाया, तुम मेरी मान में क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। एक सांप ने जवाब दिया, कहाँ जाएं, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारा पूरा परिवार यहीं है, हमारे रहने और खाने का ठिकाना तो चाहिए। शेर ने कहा, मैं आदेश देता हूँ कि इस जंगल में एक भी सांप नहीं रहेगा, चलो दफा हो जाओ, यानी भाग जाओ मेरे जंगल से, नहीं तो मार दिए जाओगे। बूढ़ा सांप बोला, ठीक है, जा रहे हैं। जंगल के सभी सांप किसी दूसरे जंगल में चले गए। शेर चैन से रहने लगा, लेकिन यह चैन कुछ ही दिनों के बाद फिर शोरगुल में बदल गया। उसकी मान में चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहे दिन हो या रात धमा चौकड़ी मचाते और कुछ ना कुछ कुतरने लगते, यानी कि काटने लगते। शेर की नींद उड़ गई, उसे बहुत गुस्सा आया। वह जोर से दहाड़ा, उसे बाहर निकलना पड़ा। उसने देखा कि जंगल में चूहे ही चूहे हो गए हैं, वे यहाँ वहां घूम रहे हैं। शेर सिर पकड़कर बैठ गया। चूहों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। अब वे उसके पास भी उछल कूद मचाने लगे। एक चूहा तो उसकी पूंछ ही कुतरने लगा। कुछ चूहे उसके ऊपर चढ़कर काटने लगे। उन पर उसके दहाड़ने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। फिर कोई उपाय न देखकर वह भागने लगा। पेड़ पर एक लंगूर बैठा, लंगूर मतलब बंदर, है ना। उसने शेर को भागते देखा तो उसे पुकारा, अरे जंगल के राजा, कहाँ भागे जा रहे हो। शेर ने उसे सारा किस्सा क्या सुनाया। लंगूर हंसते हुए बोला, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब उसने सबके साथ ऐसा ही किया था ना बच्चों, कि जितने भी लोग आते उनको रहने नहीं देता और भगा देता, लेकिन आज उसको उन चूहों के, छोटे छोटे चूहों के कारण क्या करना पड़ रहा है, भागना पड़ा। शेर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब। लंगूर ने कहा, मतलब यह कि सब तुम्हारा ही किया धारा, जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे। मेरा क्या बकते हो, शेर ने पूछा। लंगूर ने कहा, क्या तुमने बिल्लियों को जंगल से नहीं भगाया। हाँ, मैंने ही भगाया। तो शेर ने गुर्राते हुए पूछा। लंगूर बोला, बिल्लियों के ना रहने से चूहे बेखौफ हो गए, है ना, कि बिल्ली नहीं थी तो वो बेखौफ हो गए। उसके बाद तुमने नेवले को भगा दिया, उनके ना रहने से सांप बेखौफ हो गए, उनकी आबादी बढ़ती गई। नहीं तो क्या करता, बिल्ली चूहे को खा जाती और सांप सांप जो है नेवले को खा जाता, तो वो कम हो जाती। लेकिन अब वो ज्यादा हो गए तो क्या करे, है ना। और इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, जब तक थे तब तक चूहों को खाते रहे, फिर तुमने सांपों को भी भगा दिया, उनके ना रहने से चूहे और ज्यादा बेखौफ हो गए। फिर उन्हें उत्पात तो मचाना ही था।
शेर अब सोच ही रहा था कि लंगूर पेड़ से कूदकर नीचे आया। वह शेर से बोला, अरे इतना भी नहीं समझते, यह जंगल हम सबका है, हम सब एक दूसरे की जरूरत है। कोई खुद पर भला कैसे निर्भर हो सकता है? खुद को जिंदा रखना है तो दूसरों को भी जीने देना होगा। समझे कुछ? शेर को सारी बात समझ में आ गई। वह समझ गया कि जंगल में छोटे छोटे जीवों का रहना भी जरूरी है और फिर वह भागने लगा। लंगूर ने कहा, अब कहाँ भाग रहे हो? शेर ने जवाब दिया, सबको वापस बुलाने, अभी मैं जाकर उनको बुलाकर लाता हूँ। यह कहकर वह घने जंगल की ओर चले गया। तो इस प्रकार बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सबको हमें जीने का अधिकार देना चाहिए। अपने आप को शेर क्या समझता था? राजा, और सभी को भगाता था। अब यहाँ पर देखिए बॉक्स में क्या क्या आपको पता है कि शेर के घर को माद कहते हैं, माद मतलब गुफा, जबकि घोड़ों के घर को अस्तबल कहते हैं। पता लगाइए कि पशु पक्षी जहाँ रहते हैं उसको क्या क्या कहा जाता है। ये आपका होमवर्क है। सेकंड जो है, चूहा कोई भी चीज कुतर कुतर कर खाता है, तोता भी ऐसा ही करता है, जबकि सांप अपने आहार को निगल जाता है गट से, है ना। मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो खाने की तीनों विधियों का प्रयोग करता है, कुतरता भी है, गिटकता भी है और क्या करता है। हाँ, अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए कि आप किन चीजों को कुतर कर खाते हैं, किन चीजों को चबाकर, किन चीजों को निगल कर, है ना। याद करेंगे, ठीक है। अगला, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एक लोकोक्ति है। अपने पुस्तकालय में लोकोक्ति से संबंधित पुस्तक पढ़कर पता लगाइए कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है ना। ये आपको पता लगाना है और नहीं तो हम बता देंगे। अब देखिए इसका जो मनोहर चामोली मनु, यह युवा लेखक मनोहर चामोली मनु भाषा शिक्षक है, हिंदी की शिक्षिका है। ये टिहरी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने बाल साहित्य से संबंधित सराहनीय के आगे छोटी छोटी कहानियां लिखी। इन्हें बाल मनोविज्ञान की गहरी समझ है, बच्चों के मन में क्या चल रहा है इसकी बहुत समझ है। किसको? मनोहर चामोली मनु को। इनकी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी रचनाओं का अनुवाद मराठी भाषा में भी हो चुका है। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें अंतरिक्ष के आगे बचपन और जीवन में बचपन प्रमुख है। इन्हें साक्षरता सम्मान और पंडित प्रताप नारायण मिश्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज आपके लिए क्या है, गृह कार्य में मनु के बारे में पढ़ना है और जीवन परिचय कॉपी में लिखना है और हमें सेंड करना है ना। अब देखिए, हाँ, अब यहाँ पर आपको बताना है कि शेर ने किन किन जानवरों को जंगल से निकाला। सबसे पहले किसको निकाला? बिल्ली को, फिर नेवले को, फिर सांप को, फिर चूहे को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आओ करें 1 और 2 जो है आपको इससे 1 और 2 आपको होमवर्क में करना है ना। पहले आपको जीवन परिचय पढ़ना है। मनु जो है, क्या नाम है लेखिका का? मनोहर चामोली मनु, मनोहर चामोली मनु का जीवन परिचय आपको पढ़ना है ना। और होमवर्क में ये दोनों होमवर्क में, है ना। और आओ करें 1, 2 ये भी करना है आपको और हमें सेंड करना है। तो बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। और आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।